कप्तान के एहतसाबी शिकंजे में फंसी हुई अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों की पिछले 2 बरस की कारकर्दगी को देखते हुए बआसानी यह कहा जा सकता है कि वफाकी हुकूमत हर महाज पर नाकामी से दोचार होने के बावजूद अभी कहीं नहीं जा रही, क्योंकि अगले 6 माह सियासी मंजरनामे पर कोई बड़ी हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक चलने का कतन कोई इम्कान नहीं। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच ने अपनी ताज़ा तहरीर में किया है। दरअसल जमहूरी तर्ज हुकूमत में हुकूमत वक्त और अपोजिशन एक ही गाड़ी के 2 पहिए तस्वुर किए जाते हैं। हुकूमत का काम गवर्नेंस है तो अपोजिशन का काम हुकूमत की निगरानी है। हुकूमत मुल्क चलाती है तो अपोजिशन के बारे में समझा जाता है कि उसने मुस्तकबिल में हुकूमत को चलाना है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से लोगों को शिकायत है कि गवर्नेंस अच्छी नहीं है और फैसले दुरुस्त नहीं किए जा रहे। दूसरी तरफ अपोजिशन भी अपना किरदार सही तरीके से अदा नहीं कर रही और दरमियानी रास्ता अपनाए हुए चल रही है, जिसकी बुनियादी वजह पीपल्स पार्टी और नून लीग की मरकजी क़यादत के खिलाफ दायर किए जाने वाले नैब के मुकदमात हैं। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि अपोजिशन का असम्बली के अंदर जिस तरह का जानदार और जोरदार किरदार होना चाहिए वो पिछले 2 बरस में नजर नहीं आया। पार्लिमानी मुबाहिस की क्वालिटी वो नहीं जो पहले अदवार में हुआ करती थी। अपोजिशन अभी तक अपनी सफ़ों को दुरुस्त नहीं कर सकी। नून लीग के पीपल्स पार्टी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो पीपल्स पार्टी को नून लीग की पॉलिसियों पर शदीद एतराज़ात हैं। मौलाना फजलुर रहमान दोनों बड़ी जमातों के रवैये से शाकी हैं और दोनों जमातें मौलाना से शाकी हैं। गर्ज के अपोजिशन फिलहाल भानमती का एक कुंबा है जिससे किसी हुकूमत मुखालिफ मुअस्सर अवामी तहरीक की तवक्को नहीं की जा सकती। हालांकि कप्तान हुकूमत पाकिस्तानी तारीख की नाकाम तरीन हुकूमतों में से एक है और इस वक्त कौमी असम्बली में पार्लिमानी तारीख की सबसे बड़ी अपोजिशन भी मौजूद है। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक अगर आज की अपोजिशन के ढीले ढाले अंदाज़े सियासत को समझना हो तो इसकी मरकजी लीडरशिप की सरगर्मियों पर गौर करना होगा। नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं और 6 महीनों में अभी इनका इलाज शुरू नहीं हो पाया। वो सियासी हवाले से लबसिए हुए हैं। अलबत्ता कोई नून लीगी रहनुमा कैद से रहा हो तो उसको फ़ोन करके उसकी खैरियत ज़रूर दरियाफ्त करते हैं। नवाज शरीफ ज़्यादा वक्त पार्क लेन के फ्लैट में ही गुजारते हैं और कभी कभार चहलकदमी के लिए बाहर भी निकल जाते हैं। इनके दोनों बेटे हुसैन नवाज और हसन नवाज भी अपने अहलो अयाल के साथ लंदन में ही मौजूद हैं। नवाज शरीफ को सियासत से हटकर वक्त मिला तो उन्होंने ख़ानदानी उमूर की तरफ भी तवज्जो दी है और अपने नवासे जुनैद सफ्दर की शादी कतर में आबाद एहतसाब ब्यूरो वाले सैफुर रहमान के ख़ानदान में तय कर दी है। मरियम नवाज का भी अपने वालिद से रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ता है और शहबाज शरीफ भी सियासी और मुल्की उमूर पर रहनुमाई के लिए नवाज शरीफ से राब्ते में रहते हैं। कोरोना वायरस की वजह से शहबाज शरीफ ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजारते हैं। सियासी गपशप और समाजी मेल मिलाप की खातिर अपनी दूसरी बीवी तहमीना दौरानी के यहाँ इनका अक्सर चक्कर लगता रहता है, जो इनके सियासी फैसलों पर काफ़ी हद तक असरअंदाज होती हैं। शहबाज शरीफ के अंदाज़ व अतवार से लगता है कि फ़िलहाल वो किसी एहतजाजी मुहिम शुरू करने के लिए माहौल को साजगार नहीं समझते। वैसे भी नून लीग का वोटर एहतजाजी मुहिम या धरनों का कायल नहीं, क्योंकि इसकी नून लीग से मोहब्बत वोट की हद तक है। वो जेल जाने या पुलिस के डंडे खाने वाला मिजाज नहीं रखता। दूसरी तरफ अपोजिशन की अहम जमात पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत चला रही है और विफाक से छेड़छाड़ भी जारी रखे हुए है। पहले इसका वफाक से कोरोना मुखालिफ हिकमत अमली पर इख्तलाफ था और फिर नालों की सफाई का मामला छिड़ गया और अब आटे पर बहस जारी है। इस दौरान आसिफ अली जरदारी कराची के बिलावल हाउस में मुकीम है। वो आम हालात में भी बड़े एहतियात पसंद हैं और दौरे सदारत में भी सैनिटाइजर इस्तेमाल किया करते थे। कोरोना आने के बाद से वो बेहद एहतियात कर रहे हैं। ना सिर्फ मास्क पहनते हैं बल्कि डॉक्टरों वाला एहतियाती फ़िल्टर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जरदारी अपने तमाम दोस्तों को फ़ोन करके ना सिर्फ समाजी फासला रखने की बात करते हैं बल्कि उन्हें एहतियाती तदाबीर भी तजवीज़ करते हैं। बिलावल भुट्टो अगर दौरे पर हों तो आसिफ जरदारी रोज़ाना अपने बेटे का हाल चाल पूछते हैं और उन्हें सियासी एडवाइस भी करते हैं। अभी पिछले दिनों बिलावल भुट्टो लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ शहबाज शरीफ से मिले तो जरदारी साहब बिलावल से गाहे गाहे अपडेट लेते रहे। पीपल्स पार्टी का मखमसा ये है कि पंजाब में वो एहतजाजी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि इन्हें अब वो अफरादी कुव्वत मुयसर नहीं जो कोई मुअस्सर तहरीक चला सके। सिंध में इनके पास ऐसे जयाले बकसरत मौजूद हैं, मगर सिंध में अपनी हुकूमत की मौजूदगी में वो एहतजाजी जलसा जुलूस भी कर लें तो उसका क्या हासिल वसूल होगा। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप के दरमियान लाहौर में जो मुकालमा हुआ वह दोनों के रवैयों का अक्कास है। बिलावल ने हंसते हंसते कहा कि शहबाज शरीफ अपोजिशन के इनकलाब की रहनुमाई करेंगे। जवाबन शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं, क़यादत को बिलावल के जवान कंधों की ज़रूरत है। गोया दोनों में से कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं, बल्कि ये जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर मुतमईन हो जाना चाहते हैं। भला ऐसे में अपोजिशन कैसे चल सकती है? तहरीक या अदम एतमाद की राह
कैसे हमवार हो सकती है। एहतजाजी तहरीक की बात हो या धरने का मामला हो, मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात किसी मखमसे का शिकार नहीं। इसलिए हालिया दिनों में जब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमती बिल के हक में खामोशी से वोट दे दिए तो मौलाना अताउर रहमान और मौलाना असद महमूद दोनों भड़क उठे और दोनों जमातों को बरमला कह दिया कि आइंदा सोच समझ कर ही आपके साथ चलेंगे। लिहाजा अपोजिशन की गुज़िश्ता 2 साल की कारकर्दगी को देखते हुए बआसानी यह कहा जा सकता है कि अगले 6 महीनों में कोई हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक चलने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।